उनको शर्म आना चाहिए इस बात का कि एक मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं फेल हो जा रहा है। इससे उस मुख्यमंत्री को भी लानत है और उनके बच्चों पर भी लानत है जो मुख्यमंत्री रहते, जिनका बच्चा नहीं पढ़ पाता है। चौथी फेल जो है प्रधानमंत्री, उनका तो मुख्यमंत्री पैर छुए, क्या लक्ष्य तो इंजीनियर है ना भाई। सर माना चाहिए जो व्यक्ति इनको सड़क से उठा करके डिप्टी सीएम बना दिया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में इस तरह का बयानबाजी करने से राजनीति पे कलंक का टीका लगता है। बिहार में अपहरण हो तो मुख्यमंत्री आवास में फैसला हो, जैसे लालू के समय हुआ करता था, और इसीलिए ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करके जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में 25 सीट भी आना आप लोगों को मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों को लेकर। अभी तक तो वो सिर्फ बिहार सरकार को ही घेर रहे थे। ऐसे में हम आपको बता दें तो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने टिप्पणी की और भी कई सारे बातें हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज बब्लू जी। क्या कहेंगे सर, तेजस्वी यादव लगातार कभी तो बिहार सरकार को घेरते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये कहा कि चौथी फेल है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना आसमान में थूकने के समान है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया मोदी जी के कायल है, पूरी दुनिया मोदी जी के लिए अपना रेड कारपेट बिछा कर रख रही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत जो मोदी जी के लिए परेशान है कि हमारे देश आए, हमसे मिले, हमसे दोस्ती करें। ऐसी परिस्थिति में एक छोटा सा स्टेट का पूर्व का डिप्टी सीएम इस तरह का बयानबाजी करे, इससे ओछी राजनीति और कुछ नहीं हो सकती है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं, जहां वो शिक्षा की बात करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। उनको शर्म आना चाहिए इस बात का कि एक मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं फेल हो जा रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा 7वीं फेल हो जा रहा है। इससे उस मुख्यमंत्री को भी लानत है और उनके बच्चों पर भी लानत है जो मुख्यमंत्री रहते, जिनका बच्चा नहीं पढ़ पाता है। जो मुख्यमंत्री अपने बेटा को शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकता है, वो राज्य को क्या दिया होगा। आप समझ सकते उस समय की परिस्थिति। उस समय लालू जी ने चढ़वा विद्यालय खोल दिया, पहलवान विद्यालय खोल दिया, पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किया। और किसी तरह एनडीए की सरकार में बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है। और अभी भी पूरे देश में हम समझते हैं अगर कहीं टैलेंट है तो वो बिहार में है। अभी भी आईएएस आईपीएस अगर कहीं का लड़का करता तो वो बिहार का ज्यादा से ज्यादा लड़का करता है। और इस बिहार को इन्होंने बर्बाद करके छोड़ने का काम किया और अब अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने पर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलने के लिए तो इनको और शर्म आना चाहिए। जो व्यक्ति इनको सड़क से उठा करके डिप्टी सीएम बना दिया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में इस तरह का बयानबाजी करने से राजनीति पे कलंक का टीका लगता है। राजनीति करने वाले पे उंगली उठता है कि राजनीतिक लोग बेशरम होते हैं, इसीलिए कि इस तरह का बयानबाजी करते हैं कि जो व्यक्ति इतना ऊपर ले जाए, किसी को उठा के डिप्टी सीएम बनाए, पूरे देश में पहचान दिलाए, इससे बड़ा एहसान फरामोशी और क्या हो सकता है। राजनीतिक व्यक्ति पर यह कलंक उठ जाता है इस तरह के बयानबाजी से। विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गूंगे बहलरे हो गए। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये विपक्ष जो है क्या है। ये विपक्ष चाहते हैं कि बिहार में अभी भी जंगल राज हो, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़े और बिहार में अपहरण हो तो मुख्यमंत्री आवास में फैसला हो, जैसे लालू के समय हुआ करता था। और इसीलिए ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करके जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। अब जनता मन बना के बैठी हुई है कि बिहार में वो दिन कभी नहीं आएगा जब बिहार में अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उस किडनैपिंग के अपहरण का फैसला होता था कि कितना पैसा दिया जाता है, रैंसम का वसूली का फैसला होता था कि 2 करोड़ लेना है कि 3 करोड़ लेना है। ये फैसला मुख्यमंत्री आवास में हुआ करता था। अब वो दिन बिहार में कभी नहीं आने वाला। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में 25 सीट भी आना आप लोगों को मुश्किल है। ये तो लोकसभा में पता लग गया होगा। लोकसभा में बहुत कूद रहे थे कि 40 में 40 लेंगे, 0 गायब हो गया, 4 के नीचे सिमट गए। जो स्थिति इन लोगों की है जनता देख रही है, जनता हर कुछ को देख रही है। थोड़ा इधर मिस्टेक नहीं हुआ होता तो वो 4 भी नहीं मिलता, 0/0 इनको मिलने वाला था। लेकिन 4 सीट मिला है तो उसी में बौखला रहे हैं।
जनता इनको 2 अंक में नहीं जाने देगी। आने वाले समय में अगली विधानसभा में ये वो मन बना के, मन साफ करके बैठे। जनता मन बना के बैठी हुई है कि किसी लुटेरे को बिहार में सत्ता हाथ में नहीं सौंपेंगे। लोग देख रहे थे कि जिस तरह से जब डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, 5 विभाग दबा के बैठे हुए, एकदम से लूट मचा के रखे। क्या उनके पास कोई एमएलए नहीं था, कोई और होशियार एमएलए नहीं था जो और मंत्री बन सकता था? 5 विभाग अपने पास कंटिन्यू रखे और पूरे राज्य के खजाने को लूटने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह दिए हैं कि जो लूट हुई है इसकी जांच होगी, चाहे कोई व्यक्ति है जेल जाएगा। तो वो जांच चलेगा, इससे लोग जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद कर रहे थे और अभी जनसभा आयोजित भी करने वाले। विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार का इस बार पत्ता साफ हो जाएगा। देखिए, जब इनको मौका मिला था उस समय भूल गए थे जनता की चिंता। जब ये डिप्टी सीएम थे कितनी बार जनता के बीच में गए, उनसे पूछना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सवाल को उठाते हैं। जहां जनता के सवाल का उठाने का जगह है विधानसभा, जहां वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहां विधानसभा से गायब रहते हैं। लगातार 1 सप्ताह विधानसभा चला और विधानसभा से पूरी तरह गायब रहे, एक दिन विधानसभा नहीं आए। अब जब इनके पास कुछ नहीं है, जनता रिजेक्ट कर दिया है, अब कहने जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाके क्या करेंगे? जनता को बहकाने का काम करेंगे, जनता को भड़माने का काम करेंगे, कहीं उपद्रव कराएंगे, कहीं आतंक कराएंगे, कहीं दंगा कराएंगे। यही सब कराएंगे, यही सब कराने के लिए ये जाने जाते हैं और जनता मन बना के बैठी हुई है कि ऐसे लोगों को फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज बबलू जी, जिनसे कई सवाल पूछे तेजस्वी यादव को लेकर। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।